डियर ध्रुव राठी, आज मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, लेकिन आपके लेटेस्ट वीडियो में मुझे एक गलती मिली। ये गलती पर्टिकुलरली मेरे बारे में थी, इसीलिए आई थॉट आई शुड लेट यू नो। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। कि 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू दोस्त। ये है मिस्टर एंड मिसेज अभी एंड न्यू, जिन्हें हाल ही में मोदी जी ने बेस्ट यूट्यूब क्रिएटर का अवार्ड भी दिया। First category, the award for the New India Champion. The award goes to Abhi and New. अभी एंड न्यू अपनी लास्ट की वीडियो के अंदर ध्रुव राठी को रोस्ट करते हुए मिलेंगे और ना जाने कितने यूट्यूबर्स ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए मिलेंगे। हाँ, मैं अंधभक्त हूँ और मैं बिक चुका हूँ, और मैं क्या मेरा पूरा परिवार बिक चुका है। कि प्रॉफिट दुग्गल मसीहा सल्लल्लाहु मुल्क मुसल्लम 1008 आजकल भारत आए हुए हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल न्यूट्रल यूट्यूबर है और हमारे देश को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सारी होगी इमेजिनरी बातें। आज डेमोक्रेसी के रखवाले करप्ट पार्टीज के लिए वोट मांग रहे हैं और अपने ऑपोजिशन को ओपनली बुली भी कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, औरतों पर भी हमला कर रहे हैं। दुग्गल मसीहा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी करप्शन करती है, शेडी प्रैक्टिसेस करती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अरविंद अरोड़ा जी की, जो कि YouTube पर A to Z मोटिवेशनल नाम से एक YouTube चैनल चलाते हैं। अरविंद अरोड़ा जी के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे फेमस लीडर है, इसलिए ध्रुव राठी उनकी इमेज को खराब करना चाहता है। नरेंद्र मोदी पूरे भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके सामने यूएस का प्रेसिडेंट भी फीका पड़ गया। जब लिस्ट आती है ना टॉप लीडर्स की, नंबर 1 पे मोदी है, 6-7वें नंबर पर उनका राष्ट्रपति आता है, और वो कभी नहीं चाहते कि भारत इतना सशक्त बने, कभी नहीं चाहते। और ये सब हो रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। अरविंद अरोड़ा जी ने बिल्कुल सही कहा। अमेरिकन अखबार के अनुसार मोदी जी दुनिया के सबसे फेमस लीडर है, लेकिन यही न्यूज सोर्स आपको ये न्यूज दिखाए तो प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो इतने बड़े क्रेडिट जीवी हैं कि भाग भाग कर हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट कौन लेगा? ये इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग्स देख लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रैंक 111 नीचे गिरी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रैंक 104 नीचे गिरी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। सच्चाई आज के दिन यह है दोस्तों कि 2022 में इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वाले लोगों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। केवल एक साल में 2,25,000 से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। नवंबर 2023 में यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के हिसाब से पता चला कि केवल एक साल में करीबन 97,000 भारतीय लोग पकड़े गए अमेरिका में गैर कानूनी ढंग से एंटर करने की कोशिश करते हुए। लेकिन मोदी के समर्थक इन सब बातों को नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से सारी रिपोर्टें झूठी हैं, ये सारे अखबार झूठे हैं, सबका कोई ना कोई एजेंडा है केवल। और ये है अभी एंड न्यू, और इनके साथ है संभव शर्मा, जो कि इतने न्यूट्रल यूट्यूबर्स है जिनकी न्यूट्रलिटी पर कोई शक ही नहीं कर सकता। मैंने तो संभव शर्मा की वीडियोस को देखकर जाना कि एक्चुअली में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे थे, बल्कि वो बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे थे। कुछ फार्मर लीडर्स अधिकारों की बात करने के बावजूद भिंद्रन वाले और प्रो खालिस्तान सिंबल्स पहनकर घूम रहे हैं। बोल दें भी पाकिस्तान चले जाओ। हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते, ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। पाकिस्तान जुड़ जाने खालिस्तान बना के अपना। इनकी मांगे भी ऐसी है कि फुलफिल करना ही इम्पॉसिबल है। फसलों पर MSP चाहिए, 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन चाहिए बुजुर्गों के लिए, 700 रुपए मनरेगा में 200 दिनों के लिए चाहिए, बिजली बिल माफी चाहिए, डीजल सब्सिडी चाहिए। 2023 में भारत का पूरा बजट था 45 लाख करोड़, जो कि कुल सरकारी आमदनी से 6% अधिक है। फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं। किसान जो मांग रहे हैं उसका अतिरिक्त भार आता है 36 लाख करोड़। और ऐसी कुछ डेंजरस एलिमेंट्स होने के बावजूद इन फार्मर्स प्रोटेस्ट को दोबारा पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जा रहा है। Congress party in the meanwhile has come forward to support the farmers stir. किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। तो हम MSP
की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। तो एक नेचुरल सवाल उठता है कि जिस तरह 2021 के फार्म प्रोटेस्ट को एक टूल किट से सपोर्ट किया गया था, क्या 2024 इलेक्शंस के पहले एक नई टूल किट लॉन्च की गई है? और क्या जिस तरह पिछली बार मोदी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स के सामने घुटने टेक दिए थे, क्या वो दोबारा इन फार्मर्स से हार मानेंगे? आइए पता करते हैं। और ऐसी ही सेम मिस इन्फॉर्मेशन न्यूज फैलाई गई थी अभी एंड न्यू के द्वारा फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाना किसानों के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है, जिसका फायदा चंद लोगों को होगा और नुकसान सबको। तो जब किसान मरते हैं, बुरी हालतों से गुजरते हैं, तब मीडिया बिल्कुल चुप रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आवाज उठा ले कि हमें एमएसपी दे दो, कम से कम इतना मिनिमम प्राइस दे दो ताकि हम अपना गुजारा चला सके, इन टीवी चैनलों का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। एक यूट्यूबर ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की सुनकर एमएसपी लागू कर दिया तो देश को 10 लाख करोड़ का खर्चा उठाना पड़ेगा। एक दूसरे ने कहा 18 लाख करोड़। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि जिस न्यूज आर्टिकल का ये इस्तेमाल करते हैं झूठ बोलते वक्त, वो भी उसी सेकंड इनके झूठ को पकड़ लेता है। 10 लाख करोड़ इज मिस इन्फॉर्मेशन। पहली बात यह है कि अभी जो एमएसपी मिल रही है और जो नई एमएसपी होगी उसमें जो फर्क है, सिर्फ उसी अमाउंट को तो कंसीडर किया जाएगा ना कि वो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है सरकार के लिए। एक CRISIL स्टडी के अनुसार, जिन्होंने एग्जामिन किया 23 में से 16 क्रॉप्स को जिन पर एमएसपी लगा है, एस्टिमेट है कि सरकार को जो असली कॉस्ट पड़ेगी एमएसपी लीगलाइज करने की, वो करीब 21,000 करोड़ रुपए ही होगी मार्केटिंग ईयर 2023 के लिए। दूसरी बात, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा बताते हैं कि सरकार हर चीज को नहीं खरीदती किसानों से। सरकार सिर्फ तभी एमएसपी पर खरीदती है जब प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं। बाकी जो एमएसपी पे खरीदने का काम है वो प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को प्राइवेट कंपनीज पर भी लागू किया जाना चाहिए। तो अगर खर्चा यहां पर किसी को उठाना पड़ेगा तो वो मिडिलमैन कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो वैसे ही करोड़ों रुपए कमाने लग रही हैं। और उन्हें क्या दिक्कत होगी किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे करने में, जब बाकी और इंडस्ट्री में सिमिलर कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जब कोई कंपनी किसी इंप्लॉय को हायर करती है तो मिनिमम वेज लॉ एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता? तो उसी तरीके से जब कोई कंपनी किसी किसान से फसल खरीदे, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। आप सभी लोग इस यूट्यूबर को जानते ही होंगे। इनका नाम है एल्विश यादव, जो कि हाल ही में स्नेक के जहर को सप्लाई करने के चक्कर में जेल जाकर के आए। YouTuber Elvish Yadav has been arrested by the Noida police earlier today in connection with an infamous snake venom case. That the Big Boss OTT2 winner and YouTuber Elvish Yadav has been arrested by the Noida police. This is in a snake venom case. जी हाँ, Big Boss OTT जीतकर रातों रात स्टार बने एल्विश यादव अब जेल की हवा खा रहे हैं। रेव पार्टी में सांपों का जहर परोसने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को आज नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब एल्विश यादव ने भी ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए एक नई वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उस वीडियो का छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। इस वीडियो के अंदर ना ऐसी चीजें हैं, अगर तुमने देख ली ना तो तुम कहोगे एल्विश भाई तुम ये पॉइंट्स कहाँ से लेके आए हो। मैं सारे पॉइंट एक एक करके बताने वाला हूँ और तुम्हें आ जाएगी मौज। तुम कहोगे वाह भाई तुमने धागे खोल दिए। देखो इंटरनेट के ऊपर तो यार कोई भी अपने ओपिनियन दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना है सही हो। मैं तो ये कहता हूँ ओपिनियन दो वहां पे जहां पे तुम पैसे कमा सको। अब तुम पूछोगे भाई ओपिनियन देके पैसे कहाँ कमा सकते हैं यार। अब तुम ये पूछोगे क्या है, तुम्हारा भाई बताएगा। ऐसा गेम है जहां पे आप सिंपली यस और नो में जवाब देके बड़ा जीत सकते हो। ये भाई आशीर्वाद देते हुए मतलब भगवान शिव को स्मोकिंग और गांजा से एसोसिएट करना। हनुमान चालीसा में 2 लाइनें हैं दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए एल्विश ने अपने वीडियोस में इसे कैसे डिपिक्ट किया है। हनुमान चालीसा भूतों का आगे पढ़ दो, इनकी जावे एक बज्जी में, समझ रहा हो, एक बज्जी में। पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी। एल्विश ऐसे लोगों में से है जो बहुत ही घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करता है व्यूज पाने के लिए। पीछे दीवार पर ये जय श्री राम लिखेगा और सामने बैठकर मुंह से देखो कैसे शब्द निकलते हैं। और भाई ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत कैडी ऐप है, मतलब बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। इसमें भाई तुम बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो। अब सबने अपने घर पे कुछ वेडिंग रिचुअल्स तो देखे होंगे जब भी किसी की शादी में गए होंगे, जहां पर पुजारी कुछ मंत्र बोलते हैं।
देखिए एल्विश उसे कैसे पोर्ट्रे करता है। और पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ के अभी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ के अभी ब्याह करवा दे जल्दी। बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। भाई ये लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं अपनी मूवीज में और इन पे हंसता कौन है? लोग हंसते कि वाह ओ भाई क्या सीन डाल रहा। अब सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस तरीके से ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर वीडियोस बनाता है कि बॉलीवुड एंटी हिंदू है। इस तरीके से वीडियोस में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है और फिर वीडियोस बनाता है कि मैं हिंदू औरतों को बचाऊंगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि एल्विश जैसे बहुत से ढोंगी हैं सोशल मीडिया पर जो हिंदू धर्म को बचाने का नाटक करते हैं, लेकिन असलियत में लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं और देश के यूथ को ऐसी ही बुरी चीजें सिखाते हैं। हमारे देश में हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, फिर वो चाहे एक यूट्यूबर हो, चाहे वो इंडिया में रहता हो या जर्मनी के अंदर। अब ये आपकी आइडियोलॉजी है कि आप किस यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो। वैसे ही हमें एक सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।